नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं शहर कायद में शदीद गर्मी के बाद बादलों का राज है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश जारी है, जबकि बाज़ इलाकों में तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। नर्सरी, शारा फैसल में गहरे बादल छा गए हैं। सुपर हाईवे पर तूफ़ानी आंधी है। एहसनाबाद और गुलशन मेमार की बात करें तो उनके इलाके में काली घटाओं का राज है। शहर कायद में शदीद गर्मी के बाद अब बादलों का राज है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा खुसूसी किरण खान, उनसे बात करते हैं। किरण, कराची के किन किन इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं का राज है इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से आंधी जो है वो चल रही है। तेज़ हवाएं इस वक्त जो है गर्दालूद हवाएं वक्फे से चल रही हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलिस्तान जौहर, सिरजानी, नॉर्थ कराची, शारा फैसल, कारसाज और दीगर जो सराब कोट वगैरह है वहाँ पर भी हल्की बारिश जो है वो हो रही है। ताहम ये सिलसिला वक्फे से जारी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले इस किस्म के तमाम तर इम्कानात को रद्द कर दिया गया था कि कराची में किसी किस्म की बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम अब महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि क्योंकि इतने दिनों से कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और उसके बाद जो है वो एक लोकल सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ और इसके अलावा जो तूफ़ान गुजर रहा है, जो बहीरा अरब का तूफ़ान था, समुद्री तूफ़ान, वो जो गुजर रहा है उसकी वजह से ये दोनों सिस्टम मिलकर कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं। आंधी जो है वो वक्फे से चल रही है, जबकि हल्की बारिश भी की इत्तलात भी हमें मिली हैं। और ये तो जिस तरह से हमने गुज़श्ता साल देखा तूफ़ानी बारिशें हुई थी, कराची में खासी तबाही मची थी, तो इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पहले से कोई इंतजामात करके रखे हैं? सिंध हुकूमत की जानिब से जब महकमा मौसमियात की जानिब से इस तूफ़ान की पेशगोई की गई थी तो उसके बाद हमने देखा था कि वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से भी इजलास किया गया था और मुख्तलिफ इक़दामात लेने का भी कहा गया था। PDMA की जानिब से भी मुख्तलिफ अलर्ट जारी हुए थे। ताहम कागज़ों की हद तक तो इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कराची में तेज़ बारिशें हो जाती हैं तो फिर वही सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, क्योंकि NDMA की जानिब से भी कचरा उठाने के ऐलानात किए गए थे और हमने देखा कि गुज्जर नाले से कचरा भी जो है वो निकाला गया है, नाले की सफाई की जा रही थी, लेकिन अभी भी कराची के बहुत से इलाकाई नाले ऐसे हैं जो कचरे से भरे हुए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो नाले हैं वो कचरे से भरे हुए हैं और अगर खुदा न ख्वास्ता कराची में ये बारिशें हो जाती हैं या तेज़ बारिश होती है तो फिर कराची वालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल लेकर आएगी। अभी भी जो साइन बोर्ड्स हटाने का कहा गया था, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी चल रही है, वक्फे से जो साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स हटाने का कहा गया था वो भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पे उसी तरह लगे हुए हैं। आज जब कराची में अचानक से आंधी चली है तो जो मुख्तलिफ मकामात पे ठेले वगैरह लगे हुए थे जो सब्जी के और फ्रूट्स के, वो ठेले तक गिर गए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो दरख्त थे उनकी शाखें टूटी, कुछ गमले जो बाहर रखे हुए थे वो लोगों के घरों से वो जो है टूट गए और इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी थी। ताहम क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से इस हवाले से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था तो लोग इस तरह प्रिपेयर नहीं थे, बहुत से लोग रास्तों में भी थे और अब कहा जा रहा है कि लोग जो हैं अपनी नक्लो हरकत को थोड़ा सा महदूद कर दें और एहतियात करें, क्योंकि कराची में वक्फे से जो है वो आंधी चल रही है जिसकी वजह से कोई भी नुकसान जो है या नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। जी तो किरण, पहले कहा जा रहा था कि टाउटे तूफान के टकराने के बाद खासी तबाही मच सकती है, तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद कहा गया कि मामलात थम गए हैं। तो अभी हमने देखा जैसे कि कराची में बारिशें शुरू हो गई हैं, तो अब महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, आगे कितनी हद तक ये बारिशें बढ़ सकती हैं और किस तरह की सूरत हाल कराची में इस वक्त पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्पेल है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का स्पेल है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश या तेज़ बारिश हो सकती है, जो कि 1.5 से 2 घंटे का स्पेल बताया जा रहा है। मज़ीद मालूमात जो है अब से थोड़ी देर बाद महकमा मौसमियात जो है वो जारी करेगा। पहले ये खदशात नहीं थे और इम्कानात नहीं थे कि कराची में इस किस्म का कोई सिस्टम जो है वो वेदर सिस्टम बन सकता है जिससे आंधी चले या बारिशें आए। ताहम अब ये बना है और अभी जो है महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद जो है वो रीडिंग की जा रही है कि आगे ये कितना प्रिवेल करता है, ये सिस्टम कितना आगे जाता है, क्या ये 2 घंटे बाद ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद कराची में बारिशें और आंधी देगा। ये तमाम तर चीज़ें अब से थोड़ी देर बाद महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जाएंगी।
जी। और किरण, इस सिलसिले में पीडीएमए का क्या कहना है? क्या तमाम तर जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई अलर्ट जारी किया गया है कि अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं, और सिंध हुकूमत इस ज़िम्मन में क्या कर रही है इस वक्त? बिल्कुल, पीडीएमए की जानिब से जब ये तूफ़ान बुहीरा अरब में बनना शुरू हुआ था, उसी वक्त से हमने देखा था कि जब जब महकमा मौसमियात के अलर्ट जारी हो रहे थे, उसके फौरी बाद पीडीएमए के अलर्ट भी जारी किए जा रहे थे। मुख्तलिफ जो अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, उनको भी मरासला भेजा जा रहा था कि वो अपने तौर पर ना सिर्फ ये कि गर्मी से निमटने के लिए, बल्कि अगर तेज़ बारिशें हो जाती हैं तो उससे निमटने के लिए भी अपने इंतजाम जो हैं वो कर लें। और जो सिंध हुकूमत की तरफ से साइन बोर्ड्स वगैरह हटाने का कहा गया था, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी ये अहकाम दिए थे कि साइन और बिल बोर्ड्स, जो कि सबसे ज़्यादा जब भी आंधी आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। लोग जो है सड़कों पे होते हैं और ऊपर से साइन बोर्ड अगर गिर जाए तो किसी किस्म का भी नुकसान हो सकता है। उसके अहकाम ज़रूर दिए गए थे, लेकिन उस तरह से उन अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया गया। ताहम अभी भी हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात जो है उसने पेशगोई 1.5 से 2 घंटे की है, लेकिन अभी भी उनका कहना है कि मज़ीद ब्रीडिंग जो है सिस्टम की जारी है। और जैसे ही पता चलता है कि कितना प्रिवेल करता है ये वेदर सिस्टम, उस लिहाज से सिंध हुकूमत की जानिब से भी कुछ अहकाम जो हैं वो दिए जाएंगे। ताहम कराची इस वक्त भी तेज़ बारिशों को सहने के काबिल नहीं है। खुदा न ख्वास्ता अगर तेज़ बारिशें या आंधी इसी तरह आगे चलती है तो कराची में नुकसानात हो सकते हैं। जी, कराची अभी नहीं सह सकता अगर तेज़ तूफ़ानी बारिशें होती हैं। किरण, ये बताइएगा कि ये जो तूफ़ान है बुहेरा अरब में जो बन रहा था, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कराची पे भी इसके असरात हो सकते हैं, इस वक्त क्या कहा जा रहा है कि कराची के साहिल से कितने किलोमीटर दूर है? देखें, जो बुहीरा अरब में तूफ़ान बना था, जो अपना पूरा वो ट्रैवल करते हुए गुज़श्ता रोज़ गुजरात, जो भारतीय गुजरात है, वहाँ से वो टकराया, जिसके बाद अभी वो राजस्थान के ऊपर जो है मौजूद है। गोया वो कराची से दूर है, लेकिन उसके असरात यहाँ तक जो हैं वो पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक और लोकल सिस्टम जो है वो बन गया है वेदर का, तो दोनों मिलकर जब दोनों मिले हैं तो उसकी वजह से जो कंडीशन है कराची में वो ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही है। क्योंकि पहले जब ये बात की गई थी कि कराची में भी तेज़ बारिशें हो सकती हैं, उस वक्त तक तूफ़ान की डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब भी ये समुद्री तूफ़ान बनते हैं या उसके बाद बनने के बाद जब ये ट्रेवल करते हैं तो उस वक्त इनकी डायरेक्शन का अंदाज़ा होता है। और जब इसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा हुआ तो उसके बाद महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात की गई कि कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम ये तूफ़ान बहुत ज़्यादा इंटेंस था, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, और जब ये गुजरात की तरफ गया तो उस वक्त इसको एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन। किरण साथ ही मौजूद रहेगा सरदार सरफराज, डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस तरह से कहा गया था कि पहले ये तूफ़ान कराची से टकरा सकता है, फिर कहा गया था कि कोई खदशा नहीं है कि कोई तबाही आएगी या परेशानी की बात नहीं है, अब हम देख रहे हैं कि कराची में सूरत हाल कुछ ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, बारिशें आ रही हैं। आगे मौसम के हवाले से क्या पेशगोई है, सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? देखिए, जो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलर्ट इशू करते रहे हैं, 9 अलर्ट या 10 अलर्ट इशू हुए हैं गुज़श्ता रात तक, और उसके साथ साथ हम ये भी लिखते रहे हैं कि ईस्टर्न सिंध में बारिश होगी, आंधी के साथ गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी, थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास साइड पे। और बाकी आंधी के लिए हम लिखते रहे हैं कि आंधी कराची समेत किसी भी शहर में आ सकती है इसके नतीजे में। तो बुनियादी तौर पे उसी का साइक्लोन के ही कुछ असरात हैं, और कुछ हीटिंग हुई है यहाँ पर, जो ये डस्ट स्टॉर्म आया है कराची में, आंधी। अच्छा सर, साइक्लोन की आपने बात की तो उसकी पोजीशन भी जरा क्लियर कर दीजिएगा। क्या वो पाकिस्तान के साहिल से गुजर चुका है या अभी गुजरने वाला है या करीब है? क्या पोजीशन है? पाकिस्तान के साहिल की तरफ तो आया ही नहीं, वो गुजरात के साहिल से टकरा के गुजरात पे और राजस्थान पे, बल्कि आप कह रहे हैं इस वक्त राजस्थान पे मौजूद है। लेकिन उसकी वो इतना बड़ा सिस्टम है, इतना स्ट्रांग सिस्टम है कि उसकी सर्कुलेशन या उसका फैलाव हमारे सिंध तक भी आया हुआ है। और कराची में भी वो फैक्टर भी था, और दूसरी है कि गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो हीटिंग की वजह से बादल बनते हैं, तो ये दोनों मिलकर उन्होंने डस्ट स्टॉर्म क्रिएट किया। और ये कोई इतना लंबा फिनोमेना नहीं होता है, आधे घंटे 1 घंटे का फिनोमेना होता है। और बेसिकली ये डस्ट स्टॉर्म, मट्टी और आंधी का तूफान होता है, और उसके बाद कहीं कहीं हल्की, कहीं दरमियानी बारिश होती है, जैसे कि हुई कराची के कुछ एरियाज में। जी सही। अच्छा, आपका यही कहना है कि ये पाकिस्तान के करीब नहीं आया, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि वहाँ से गुजरने की वजह से भी कुछ असरात इधर दिखाई दे रहे हैं। तो सर, ये बताइएगा जो इस वक्त कराची में हम तूफ़ानी सूरत हाल देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
طوفانی صورتحال میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آندھی چلی ہے، تھوڑی آدھے گھنٹے کی آندھی چلی ہے اور بادل جمع ہوئے ہیں، وہی اسی سائیکلون کے قریب سے گزرنے کا اثر ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہیٹنگ مسلسل 3 دن سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، ٹیمپریچر 43-44 تک جا رہا تھا، تو اس کا بھی فیکٹر اس میں ایڈ ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ڈسٹ عام آیا ہے اور یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ڈسٹ سٹارم ہے جو کہ 1 یا 2 گھنٹے میں ختم ہونے کے امکان ہے. بہت شکریہ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.